वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज है 27 जून। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत को वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के आर्थिक क्षमता संकेतक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को इसमें प्रथम रैंक मिली है। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक क्यूएस क्वाकोरेलिस साइमंड्स द्वारा जारी इस इंडेक्स में भारत ने 89.4 जो 100 में आउट ऑफ 100 के समग्र स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने आर्थिक क्षमता में 100 का स्कोर प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया तथा फ्यूचर ऑफ वर्क में 5वीं रैंक पाई है। और रिपोर्ट ने भारत को शीर्ष 3 निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी एआई रेडी देश के रूप में चिन्हित किया है, जहां निवेश फरवरी 2026 तक $90 बिलियन को छू चुका है। तो ये इसका डिटेल था। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो यह लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में किया गया। इसका डिटेल यह है कि यह प्रथम हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एयर इंडिया की इजी कनेक्ट पहल के तहत शुरू की गई है, जो वाराणसी को सीधे रोम सहित 17 वैश्विक शहरों से जोड़ेगी। इस प्रणाली से छोटे भारतीय महानगरों के यात्रियों को बिना बार बार सामान कलेक्ट किए और चेक इन किए दिल्ली मुंबई हब के माध्यम से सहज अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मिलेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने इस ऐतिहासिक सेवा का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया, जो भारतीय विमानन कनेक्टिविटी में बड़ा मील का पत्थर है। तो यह बहुत ही सराहनीय प्रयास नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा पड़ोसी देश भारत द्वारा वैश्विक वन जीवों के संरक्षण हेतु शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर 27वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यह हमारा पड़ोसी बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ है। इसका डिटेल समझते हैं। तो बांग्लादेश जून 2026 में भारत द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला आधिकारिक तौर पर 27वां देश बन गया है। यह साझेदारी दोनों देशों के बीच सुंदरवन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण, पर्यावास बहाली और वन जीवों की अवैध तस्करी को रोकने में कूटनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी होगी। तो आईबीसीए क्या है? तो भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 प्रमुख बिग कैट्स बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया मंच है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नेटवर्क। चलिए ये चौथा क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी 1 से अपग्रेड कर भारत का प्रतिष्ठित नवरत्न दर्जा प्रदान किया है? तो यह दर्जा मिला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। चलिए इसका डिटेल समझते हैं। तो वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग ने जीआरएससी को मिनी रत्न से अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दिया है, जो इसके परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता को बेहद मजबूत करेगा। जीआरएससी की स्थिति तो कोलकाता स्थित यह प्रमुख रक्षा शिपयार्ड भारत के लिए युद्ध पोत, फ्रिगेट जैसे प्रोजेक्ट 17A, गश्ती नौकाओं और सर्वेक्षण जहाजों
का निर्माण करने में देश के अग्रणी केंद्रों में से एक है। जहाज पुनर्चक्रण में शीर्ष। इस दौरान पतन पोत परिवहन मंत्रालय ने भी घोषणा की कि भारत 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण मतलब शिप रिसाइकलिंग देश बन गया है, जो पुराने शिप को फिर स्क्रैप करके नया शिप बनाया जाता है। तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह बहुत गौरव की बात है सरकार के लिए और इस कंपनी के लिए भी, ताकि हम विदेशी कंपनियों जैसा अपने यहाँ भी शिप बिल्डिंग का काम सुचारू रूप से कर सके। चलिए 5वां क्वेश्चन। हाल ही में सी डॉट ने 5G एडवांस और 6G जैसी उन्नत संचार तकनीकों में संयुक्त अनुसंधान के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अपना चौथा उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो ये IIT हैदराबाद के साथ यह किया गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो सी डॉट ने IIT हैदराबाद के साथ समझौता कर अपना चौथा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। इससे पहले कानपुर, गांधीनगर और रुड़की में स्थापित किए जा चुके हैं यह केंद्र 5G एडवांस ऑब्लिक 6G नेटवर्क तकनीकों, विशाल माइमो प्रणालियों तथा AI सक्षम संचार प्रणालियों के स्वदेशी प्रोटोटाइप विकसित करने पर शोध करेगा। सी डॉट क्या है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स इसका फुल फॉर्म है, जो कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता के लिए प्रमुख स्तंभ है। तो ये IIT हैदराबाद में इसका एक उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित किया गया है। यह इसका डिटेल है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम न्यूक्लियस को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार के ताज़ा और नवीनतम सटीक जानकारी प्राप्त करें। और इसका टेलीग्राम लिंक भी आपको मिलेगा, जिससे इस ट्यूटोरियल और इससे पीछे के बहुत सारे ट्यूटोरियल का आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई भी पैसा नहीं है। तो आप लोग इससे इसका यूज करें और लाभ प्राप्त करें और इस वीडियो को दूसरे को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।